एक साइड पर है न्यूली लॉन्च्ड बोट रोकर्स प्राइम 415 और दूसरी साइड पर है गो बोल्ट सोनिक। इस वीडियो में करने वाले दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। तो दोनों में से कौन सा ले, वीडियो के एंड तक मैं आपकी काफी हद तक ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करें दोनों के बीच में आखिर कंपैरिजन बनता क्यों है। तो सबसे पहला रीजन, दोनों अंडर 2000 रुपीज मिलते हैं और दूसरा रीजन, दोनों के फीचर इन स्पेसिफिकेशन काफी हद तक सेम है। तो दोनों में से कौन सा ले, कंफ्यूजन तो क्रिएट होती है, तो वही दूर करते हैं। चलिए फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, दोनों के डिटेल रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है और दोनों मैंने खुद से ही खरीदे हैं, तो आपको एक जेन्युइन कंपैरिजन दूंगा, एंड तक जरूर देखना। और तीसरी चीज, अगर आप हेडफोन्स या किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, आप ऑफर्स ढूंढते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम डील्स एंड ऑफर शेयर करते हैं, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो दोनों ही ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को कवर करते हैं। बाकी फिटिंग एंड कंफर्ट के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर बात करें लुक्स, मटेरियल एंड बिल्ड की। लुक्स में सबसे पहले कलर, बोट वाला एकदम सिंगल कलर में देखने को मिलता है, बस इसके जो एयर कप्स है ना, हल्का सा सिल्वर कलर देखने को मिलता है और बेंड वाले पार्ट पर भी सेम उसी टाइप का कलर देखने को मिलता है, जो कि उतना विजिबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ एकदम बेसिक ब्लैक कलर में आता है, जो कि एक एवरग्रीन क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है। और वहीं गो बोल्ट सोनिक डुअल टोन कलर में आता है। यहाँ पर मेनली तो ब्लैक कलर है, मैट फिनिश, इसके साथ में आपको एक रोज गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बोल्ट की ब्रांडिंग हो गई या फिर इसके जो एयर कप्स के ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, तो ये कलर कॉम्बिनेशन क्लासिक के साथ साथ एक प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए भाई, एकदम बेसिक क्लासिक लुक में बोट, अगर आपको प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो गो बोल्ट। नेक्स्ट, दोनों पर जो मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं डेफिनेटली ये चीज बोल सकता हूँ, गो बोल्ट का जो मटेरियल है 5-10% बोट रोकर से बेटर फील दे रहा है, लेकिन बहुत तगड़ा डिफरेंस भी नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, दोनों पे स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि मैट फिनिश में। और एक और चीज मैं हाईलाइट करूंगा, गो बोल्ट पर जो रोज गोल्ड कलर वाला प्लास्टिक है वो शाइनिंग लाइक ग्लॉसी मटेरियल में, तो वो एक प्रीमियमनेस दे देता है मटेरियल। बोट रोकर्स में ये चीज नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी दोनों के बेंड वाले पार्ट पर हमें कुशनिंग देखने को मिल रही है। दोनों की कुशनिंग सॉफ्ट है और इनकी लेदर का मटेरियल भी सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करता हूँ, बोट रोकर्स की जो कुशनिंग है या फिर लेदर है 5-10% ज्यादा सॉफ्टर है गो बोल्ट के मुकाबले, लेकिन बहुत तगड़ा डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट, हेडफोन का जो बेंड वाला पार्ट है, जहां से हेडफोन का बेंड एक्सटेंड होता है, वहां पर दोनों पर हमें मेटल का मटेरियल देखने को मिल रहा है। दोनों के मटेरियल की जो थिकनेस है एक जैसी दी गई है, अच्छी खासी है। और दोनों के मेटल वाले पार्ट के नीचे हमें प्लास्टिक का मटेरियल भी देखने को मिल रहा है। गो बोल्ट का प्लास्टिक थोड़ा सा पतला है, बोट रोकर्स का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा मोटा दिया गया है, तो ये हल्का सा डिफरेंस है, बाकी कोई तगड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, दोनों हेडफोन की एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें तो सबसे पहले आप साइज देख सकते हैं। गो बोल्ट की एयर कप्स की कुशनिंग का साइज एंड थिकनेस काफी अच्छी खासी है। बाकी जो सॉफ्टनेस है दोनों की काफी अच्छी है, चाहे वो यहाँ पर कुशनिंग हो या लेदर हो, अच्छी खासी सॉफ्ट दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज ऐड करता हूँ कि 5-10% गो बोल्ट ज्यादा सॉफ्ट है बोट रोकर से, और यहाँ पर जो लेदर का मटेरियल है ना, गो बोल्ट का काफी ज्यादा थिक है, बोट रोकर्स का जो लेदर है वो थोड़ा सा पतला है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। 5-10% गो बोल्ट की कुशनिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगी बोट रोकर से। इसमें भी कोई कमी नहीं है, डिफरेंस मैं बता रहा हूँ दोनों में। बाकी दोनों ब्रांड के एयर कप्स प्रॉपर्ली रोटेट होते हैं एंड फोल्डेबल है। बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो गो बोल्ट सोनी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देखो, इसको मैं कैसे मर्जी मोड़ लूं, इतना मोड़ लूं, इसके टूटने के चांसेस लाइक ना के बराबर है, मतलब मोड़ने पर टूटेगा नहीं जल्दी। वहीं बोट रोकर्स की बात करें तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा भी मोड़ा ना, ये टूट सकता है। टूटेगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन टूट सकता है, मैं इसको ज्यादा मोड़ नहीं रहा हूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाइज मुझे गो बोल्ट सोनिक्स बेटर लगा बोट रोकर से। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करता हूं उनके डिजाइन में। तो सबसे पहले जो गो बोल्ट का एयर कप है, कुछ इस तरीके से हम इसके एयर कप को एडजस्ट कर सकते हैं, जहां से बेंड और एयर कप ज्वाइंट हो रहे हैं ना, हमें उससे ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट ही इसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर बोट रोकर्स में कुछ ऐसा हमें हैंग सा नहीं दिया जिससे कि हम एडजस्ट कर सके। तो इसका जो जहां से अटैच हो रहा है बेंड वाला पार्ट एयर कप से, उसको हमें ऐसे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, बोट रोकर्स के टूटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं गो बोल्ट सोनिक से। तो ये था दोनों का मटेरियल एंड बिल्ड, दोनों काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे किसी एक को बेस्ट बोलना हो, बेटर बोलना हो, तो मैं गो बोल्ट सोनिक को बोलूंगा 5-10% बेटर है बोट रोकर 415 से। नेक्स्ट, यहाँ पर दोनों के बटन
बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों पे हमें प्रॉपर बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लाइक ऑक्स पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, वॉल्यूम कंट्रोल बटन, पॉज प्ले बटन, साउंड क्वालिटी में चेंज करने के लिए बटन, और दोनों के बटन के थ्रू आप वॉइस असिस्टेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बटन एंड पोर्ट्स के मामले में दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट दोनों के ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो बोट रोकर्स 415 में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है, गो बोल्ट सोनिक में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। तो गो बोल्ट सोनिक में एक नंबर से बेटर है, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा बोट रोकर्स 415 में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग देखने को मिलती है, जो कि गो बोल्ट सोनिक में नहीं है। तो नंबर बेशक ज्यादा हो गो बोल्ट सोनिक का, बोट रोकर्स में गूगल फास्ट पेयरिंग मिलती है, जिससे एक फायदा ये मिलता है, आपको सर्च माई हेडफोन का फीचर मिल जाता है। जैसे आपका हेडफोन स्मार्टफोन से कनेक्टेड है और आपको मिल नहीं रहे कहां रखा है, तो आप उसमें सर्च माई हेडफोन ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हल्का सा देखिए, तो अगर मैं प्ले करता हूं तो हेडफोन में से काफी लाउड साउंड आने लगती है और आपको पता चल जाएगा कि आपका हेडफोन कहां रखा है। बाकी दोनों में फास्ट पेयरिंग दी गई है, जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है लास्ट डिवाइस जिससे कनेक्ट किया था। और दोनों की मैं रेंज भी टेस्ट कर चुका हूं, एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वैसे तो दोनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी बढ़िया है, लेकिन बेटर इन गूगल फास्ट पेयरिंग की वजह से 415 थोड़ा सा बेटर हो जाता है गो बोल्ट सोनिक से। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो बोट रोकर्स 415 में हमें बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन गो बोल्ट सोनिक पे कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं दिया गया। ऐप सपोर्ट के फायदे क्या हैं? उससे आप साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं, डुअल पेयरिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं और बटन्स के फंक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो बोट रोकर्स 415 बढ़िया है, गो बोल्ट सोनिक में ऐप सपोर्ट है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो बोट रोकर्स का वेट है 207 ग्राम, गो बोल्ट सोनिक का वेट है 218 ग्राम। तो बोट रोकर्स 415 लाइट वेट हो जाता है। बाकी कंफर्टनेस, फिटिंग किसकी अच्छी है? तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों की कुशनिंग अच्छी खासी सॉफ्ट है, चाहे बेंड वाला पार्ट हो चाहे एयर कप्स हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस एक चीज यहां पर डिफरेंस क्रिएट कर रही है दोनों में, बोट रोकर्स 415 की जो एयर कप्स की कुशनिंग है ना, इसका साइज हल्का सा छोटा फील दे सकता है। जिनके कानों का साइज बहुत बड़ा है उनको मजा नहीं आए, जिनके कानों का साइज मीडियम है या फिर छोटा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी बोट रोकर्स की एयर कप्स की। और वहीं गो बोल्ट सोनिक की जो कुशनिंग है, चाहे आपके कानों का साइज छोटा है या बड़ा है या मीडियम है, अच्छे आ जाएंगे फिट, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज का मेनली डिफरेंस है। बाकी यहां पर दोनों हेडफोन्स वेयर करने के बाद अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूसली, बोट रोकर्स 415 को मैं 4 से 5 घंटे तक वेयर कर सकता हूं और गो बोल्ट सोनिक को भी मैं 4, 4.5, 5 घंटे तक वेयर कर लूंगा। कोई तगड़ा यहां पर डिफरेंस नहीं है लॉन्ग आवर्स वेयरिंग के लिए। बस वो डिफरेंस ध्यान रखना कि कानों का साइज मीडियम और स्मॉल के लिए बोट रोकर्स 415 अच्छा है, बड़े कानों के साइज के लिए उतना अच्छा नहीं है। और यहां पर चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी फिटिंग है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल दोनों की फिटिंग एंड कंफर्ट अच्छा है, बस कानों के साइज वाला हल्का सा बोट रोकर्स 415 में डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, इस मामले में सेम है। लेकिन बोट रोकर्स 415 में हमें स्पेशल ऑडियो मोड सुनने को मिलता है, गो बोल्ट सोनिक में कोई भी स्पेशल ऑडियो मोड नहीं मिलता है। बाकी दोनों की साउंड क्वालिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं, इन पर बटन्स दिए हैं। रोकर्स 415 में आप स्पेशल ऑडियो मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं बटन के थ्रू, और गो बोल्ट सोनिक में आप बेस, रॉक, पॉप, नॉर्मल साउंड मोड्स पर जा सकते हैं। अब यहां पर दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले बेस वाले पॉइंट की बात करें उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, बोट रोकर्स 415 में मैंने स्पेशल ऑडियो मोड ऑन करके म्यूजिक सुना है और गो बोल्ट सोनिक में बेस मोड और एक नॉर्मल मोड में मैंने म्यूजिक सुना है। इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यही मोड्स ही सबसे सही लगने वाले हैं आपको। तो यहां पर सबसे पहले बेस की बात करें तो रोकर्स 415 में बेस अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है, लाउड भी है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। बहुत ज्यादा लाउड मींस की जो वाइब्रेशन क्रिएट करे, धम-धम वाली फील दे कानों पर, वो नहीं है रोकर्स 415 में, लेकिन अच्छा प्रीमियम बेस मिलेगा। वहीं गो बोल्ट सोनिक में जो बेस है ना, नॉर्मल मोड में तो ठीक है, अच्छा है, मजेदार है, लाउड भी है, लेकिन बेस मोड ऑन करने पर अच्छा लाउड तगड़ा बेस मिल जाता है। इतना बेस की बेस वाले सॉन्ग में आपके कान वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ऐसा बेस मिलता है गो बोल्ट सोनिक में। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी, अगर आपको प्रीमियम और थंपिंग बेस चाहिए तो रोकर्स 415, अगर आपको कानों पर वाइब्रेशन चाहिए, ऐसा बेस चाहिए तो गो बोल्ट सोनिक। अब बात करें वोकल्स की, तो रोकर्स 415 में एकदम क्लियर वोकल समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं चाहे सॉन्ग सुन रहे हैं, बेस ओवर पावर्ड नहीं होता है। वहीं गो बोल्ट सोनिक में नॉर्मल मोड में तो ठीक ठाक वोकल समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मूवी देख रहे हैं चाहे सॉन्ग सुन रहे हैं। बेस मोड पे वोकल्स के ऊपर बेस ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है, वहां पर क्लियर नहीं है वोकल्स थोड़े से। बाकी जो ट्रेबल्स है वो दोनों के मुझे बैलेंस लगे, हाई या लो उतना फील नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड की बात करें तो
रोकर्स 415 में अच्छे से क्लियरली इंस्ट्रूमेंट समझ में आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। गो बोल्ट सोनिक में मतलब ठीक ठाक पता चलते हैं, उतने बेस्ट तरीके से पता नहीं चलते हैं इंस्ट्रूमेंट। बाकी जो लाउडनेस है दोनों में काफी तगड़ी है, चाहे आप जिम में है चाहे आप ट्रैफिक में है, आपको बाहर का नॉइज नहीं आएगा इनके फुल वॉल्यूम पर। लेकिन जो क्लियरिटी है ना, रोकर्स 415 में बहुत अच्छी प्रीमियम क्लियरिटी मिलती है, कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं है, मजा आ जाता है। वहीं गो बोल्ट सोनिक में नॉर्मल मोड में तो ठीक क्लियरिटी है, लेकिन बेस मोड में थोड़ा सा डिस्टोर्शन क्रिएट करता है, क्योंकि वाइब्रेशन होती है कानों में, लाइक 4-5% फटता है बेस, हल्का सा बेस मोड पे, स्पेशली फुल वॉल्यूम पर, कम वॉल्यूम पर नहीं है उतना। तो ये गो बोल्ट सोनिक में है। बाकी यहाँ पर दोनों में साउंड लीकेज है, 50 या 60% से ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं, दोनों में साउंड लीकेज है क्योंकि लाउडनेस तगड़ी है। बाकी दोनों में आप साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रोकर्स 415 में ऐप के थ्रू, इसमें बटन के थ्रू ही, तो साउंड क्वालिटी चेंज कर आप बेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। वो मैंने उतना ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था। इनकी जो नॉर्मल साउंड थी या स्पेशल ऑडियो थी उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। तो क्लियर करता हूं, देखिए अगर आपको तगड़ा बेस चाहिए, आपको मायने नहीं रखता कि हल्का सा डिस्टोर्शन है या वोकल्स क्लियर उतने नहीं है या नहीं है, मेन बेस प्रायोरिटी है, धम हो कानों में, तो गो बोल्ट सोनिक ले लेना। इसका नॉर्मल मोड में नहीं होता डिस्टोर्शन, वो ठीक, तो वो आप देख सकते हैं, आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि क्लैरिटी अच्छी हो, प्रीमियमनेस हो, बेस अच्छा हो, मतलब प्रीमियम हो, एक थोड़ा बहुत 360 डिग्री एक्सपीरियंस हो, तो रोकर्स 415 ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब देख लेना किसकी साउंड आपके लिए है, किसकी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलिंग की बात करें तो दोनों में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो दोनों की कॉलिंग सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा किसकी अच्छी है या किसकी अच्छी नहीं है। बाकी सुनने के बाद दोनों की आपको काफी हद तक एक जैसी लगी होगी। कॉलिंग को लेकर आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, बहुत तगड़ा डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो दोनों का गेमिंग डेमो आप देख लो। तो यहाँ पर वायरलेस गेमिंग को लेकर दोनों एक जैसे हैं और दोनों मुझे वायरलेस गेमिंग को लेकर उतने अच्छे नहीं लगे। वायर्ड गेमिंग आप कर सकते हैं ऑक्स केबल के थ्रू, उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो रोकर्स 415 में 800 mAh की बैटरी दी गई है। गो बोल्ट सोनिक में कितने mAh की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी दोनों ही हेडफोन्स लाइक 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में। प्लेबैक टाइम की बात करें तो रोकर्स 415 अराउंड जो मिलेगा आपको प्लेबैक टाइम एक्चुअल में 80 to 90 आवर्स का प्रोवाइड कर देगा। वैसे तो 120 आवर्स मेंशन किया है ब्रांड ने, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। और बाकी गो बोल्ट का कंपनी ने मेंशन किया अप टू 70 आवर्स, लेकिन ये आपको 50 to 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा। तो प्लेबैक टाइम के मामले में रोकर्स 415 बेटर है, काफी ज्यादा प्लेबैक टाइम है गो बोल्ट सोनिक से। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो बोट रोकर्स 415 में कोई भी IPX रेटिंग नहीं दी है। गो बोल्ट सोनिक को IPX 5 की रेटिंग मिली है, तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर हल्का फुल्का पसीना वगैरह लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये था दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा खरीदे। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है चीजें, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। स्टिल मैं आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूं। अगर आपकी मेन प्रायोरिटी बेस है, वाइब्रेशन क्रिएट हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि हल्का फुल्का डिस्टोर्शन है या नहीं है, तो आपको गो बोल्ट सोनिक लेना चाहिए साउंड क्वालिटी के मामले में। अगर आपको बेस मेन प्रायोरिटी है, धम हो, वाइब्रेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई साउंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी अच्छी हो, बेस हल्का फुल्का कम हो जाए चल जाएगा, मजा आ जाए बेस वोकल्स ट्रेबल्स में भाई, तो यहाँ पर बोट रोकर्स 415 आपके लिए। साउंड क्वालिटी में इस तरीके से देखो। बाकी कॉलिंग दोनों की सेम है। बैटरी प्लेबैक टाइम ज्यादा चाहिए तो बोट रोकर्स 415 बेटर है, 20-25 घंटे कम हो जाता है इसमें। वायरलेस गेमिंग में दोनों में से कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा। फिटिंग वाइज दोनों अच्छे हैं, बस अगर आपके कानों का साइज बहुत बड़ा है तो रोकर्स 415 नहीं है। मीडियम और स्मॉल साइज है, रोकर्स 415 सही रहेगा। और गो बोल्ट सोनिक हर महीने में बढ़िया है। ब्लूटूथ में भी दोनों काफी हद तक सेम है। रोकर्स 415 में गूगल फास्ट पेयरिंग है, ऐप सपोर्ट है, वो गो बोल्ट सोनिक में नहीं है। तो ये चीज भी आप देखना हल्का सा, इसमें आप देख लेंगे कि आपको क्या परफेक्ट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। दोनों के बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप वहां से बाय करेंगे तो चैनल को काफी हेल्प मिलेगी और हम ऐसे ही आपको एक ऑनेस्ट डिटेल कंपैरिजन एंड वीडियोस देते रहेंगे हेडफोन्स खरीद कर और भी प्रोडक्ट खरीद कर। तो मेक श्योर वहां से आप खरीद लेना। बाकी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।